प्यारे विद्यार्थियों, मैं शीशपाल चौहान आज मैं 11वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए उनकी पोएम फादर टू ए सन लेके आया हूँ, रिटन बाय एलिजाबेथ जेनिंग्स। लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट द पोएटेस फर्स्ट ऑफ ऑल। Elizabeth Jennings was an English poet. She was born in Boston and was well known for her lyric poetry. You may see her picture here. Let me say something about the poem also. Poem के बारे में जान लेते हैं। The poem seems to be personal if read superfluously, but if given a deep thought, it unfolds a universal theme of communication gap between parents and their children. यदि पोएम को सुपरफ्लुअसली पढ़ा जाए, सुपरफ्लुअसली होता है जो डीपली ना पढ़ी जाए, ऊपर ऊपर से पढ़ी जाए, जल्दबाजी में पढ़ी जाए, तो ये बिल्कुल पर्सनल दिखाई देती है पोएम, बिल्कुल व्यक्तिगत लगती है पोएम यदि इसे जल्दबाजी में पढ़ा जाए। परंतु यदि इस पोएम को गहराई के साथ पढ़ा जाए तो इसमें यूनिवर्सल थीम, जिसे सार्वभौमिक थीम कहते हैं, वो उभर के आता है और वो है कम्युनिकेशन गैप बिटवीन पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। और ये बहुत ही मॉडर्न थीम है। आजकल पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो वार्तालाप संवाद का गैप बन जाता है, जिसे कम्युनिकेशन गैप कहते हैं, उस पे आधारित हो जाती है, ये थीम पोएम का बन जाता है। Here it deals with the communication gap between a son and his father. ये पोएम एक पिता और एक बेटे के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है, जो संवादहीनता है, उसके बारे में है। In this modern world, many fathers undergo similar mental pain as we find the father in the poem undergoing it. आज के युग में बहुत से ऐसे पिता हैं, बहुत से ऐसे फादर्स हैं जो इस मेंटल पेन से गुजरते हैं, जिस मेंटल पेन से फादर इस पोएम में गुजरता है। If the reader wants to understand the poem fully, it should be understood from the point of views of both the fathers and the sons. यदि पाठक इसको पोएम को पूरी तरह से पढ़ना चाहते हैं तो उन्हें इस पोएम को दोनों दृष्टिकोणों से समझना चाहिए, पिता के भी और बेटे के दृष्टिकोण से भी। The father who brings up his son in the hope that he would make him his true copy, both physically and mentally, is mistaken completely. Such fathers are bound to receive a rude shock, this is shock here, when their sons become fully different from them. जो फादर अपने बेटे को इस उम्मीद में पालता है और पोषण करता है कि बड़ा होके उसका बेटा उसकी असली कॉपी बनेगा, बिल्कुल डिटो उसी जैसा बनेगा, दिमागी रूप से भी और शारीरिक रूप से, तो वो फादर बिल्कुल आज के युग में गलत है। ऐसे फादर्स को तो रूड शॉक लगना ही होता है, एक सदमा लगेगा जब उनके बेटे बड़े होके उनसे बिल्कुल अलग बनेंगे। हो सकता है शारीरिक रूप से उनके बेटे उन जैसे ही दिखते हों, परंतु दिमागी रूप से वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे, तब उन्हें एक सदमा लगेगा। नाउ द लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड though we have lived together now in the same house for years. इन पंक्तियों को एक्सप्लेन करते हैं। इसमें कविता में कहते हैं कि आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, मैं इस बच्चे को नहीं समझता हूँ। दो मीन्स यद्यपि, वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ, और कवि कहता है कि यद्यपि वो एक ही घर में एक ही छत के नीचे कई सालों से रह चुके हैं। The father in the poem says that he does not understand this child. This child means his son, although both of them have lived for years together so far in the same house. यद्यपि वो दोनों एक ही घर में कई वर्षों से रह रहे हैं, फिर भी वो अपने बेटे को नहीं समझ सका है। Yet have I killed the seed I spent or sown it where the land is his and none of mine. ये पंक्तियां एक्सप्लेन कर लेते हैं। The father asks himself if he has wasted the seed. Now the question arises as to how the seed is wasted. यहाँ प्रश्न करता है फादर, Yet have I killed the seed I spent or sown it where the land is his and none of mine. Let me explain the lines first, then I shall proceed further. The father asks himself if he has wasted the seed. इन पंक्तियों में फादर कहता है कि क्या मैंने बीज को वेस्ट कर दिया है।
अब सवाल उठता है कि वो बीज क्या है। यहाँ पे जो सीड वर्ड यूज किया है वो क्या है। A seed is wasted when it does not sprout into a plant after being sown into the soil. But here the sun has grown up and we cannot say that the seed has been wasted. Seed क्या होता है? बीज होता है, और बीज को मिट्टी में, जमीन में बोया जाता है। यदि बीज को बो दिया जाता है और वो स्प्राउट अप ना करे, वो उगे ना, तब उस बीज को वेस्ट माना जाता है। बट हियर द सन हैज ग्रोन अप एंड वी कैनॉट से दैट द सीड हैज बीन वेस्टेड। हियर द सीड मीन्स द सीड ऑफ रिलेशनशिप। परंतु यहाँ पर सीड का अभिप्राय सीड ऑफ रिलेशनशिप है। एंड द फादर सोव्ड इट इनटू द माइंड ऑफ हिज सन सिंस द डेज ऑफ हिज चाइल्डहुड, thinking that the boy would develop the point of view towards life similar to that of him. यहाँ पे सीड का मतलब रिलेशनशिप है, द सीड ऑफ रिलेशनशिप, जो फादर ने अपने बेटे के दिमाग में सृजन की है, क्रिएट की है। सिंस द डेज ऑफ हिज चाइल्डहुड, उन दिनों से जब उसका बेटा बचपन में था, और ये रिलेशनशिप का जो बीज फादर ने अपने बेटे के दिमाग में बोया है, वो इसलिए बोया है, ये सोच के बोया है कि उसका बेटा जब बड़ा होगा अपने फादर के जैसा दृष्टिकोण उसके दिमाग में आ जाएगा, वही सोच उस बेटे की डेवलप होगी जो फादर की सोच है। द सन डिड ग्रो अप लाइक ए हेल्दी ट्री बट ही हैज अ डिफरेंट माइंडसेट। बेटा उसका एक हेल्दी ट्री के तरह, एक स्वस्थ वृक्ष की तरह जरूर ग्रो अप हुआ, बड़ा हुआ, बट ही हैज ए डिफरेंट माइंडसेट, परंतु उसका बिल्कुल अलग माइंडसेट बन गया। He does not think what his father wants from him. वह ऐसे नहीं सोचता जैसे उसके फादर उससे उम्मीद करते हैं। He did become his father's carbon copy physically, but mentally he has his own independent thinking towards life. This is the reason as to why his father says that he has killed the seed. वह अपने फादर की कार्बन कॉपी तो बन गया, उस जैसा तो बन गया, उसी जैसा अपने फादर जैसे दिखाई देता है शक्ल सूरत में, परंतु दिमागी रूप से उसकी एक स्वतंत्र सोच है, इंडिपेंडेंट थिंकिंग है जीवन के प्रति। और यही कारण है कि फादर कहता है कि उसने अपने बीज को किल कर दिया है, मार दिया है। Another question the father asks himself is if he has sown it into the land that did not belong to him. उपरोक्त पंक्तियों में दूसरा प्रश्न फादर अपने आप से ये पूछता है कि क्या उसने बीज को किसी और की जमीन में बो दिया है, ऐसी जमीन में बो दिया है जो उसकी नहीं थी। It's a known fact that if you grow seed into others' land, you cannot claim the crop or the fruit until you have some mutual understanding. ये जानी मानी सच्चाई है कि अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति की जमीन में कोई बीज बोते हो, जैसे कोई किसान किसी के खेत में बीज बोता है, तो उस खेत की फसल को वो काट नहीं पाएगा जब तक उनकी आपसी समझ ना हो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ना हो। Here the father means to say that he has sowed the seeds of his ideas into his son's mind, but his ideas did not cause any fruitful effect there. यहाँ पे फादर ये कहना चाहता है कि उसने अपने विचारों के बीज अपने बेटे के दिमाग में बोए, परंतु वो आइडिया, उसके बेटे के आइडियाज उसके आइडिया से मैच नहीं करते, और यही कारण है वो कहता है कि वो फ्रूटफुल नहीं हुए, उसकी फसल नहीं उगी। जिस तरह के वो विचार अपने बेटे के दिमाग में उत्पन्न करना चाहता था, उस तरह के विचार नहीं उत्पन्न हुए, इसलिए फादर कहता है कि उसका बीज वेस्ट गया। उसके थॉट्स जो उसने अपने बेटे के दिमाग में डाले थे वो सारे वेस्ट गए हैं। The son did not mold his own personality in the frame which his father had desired. When he grew up, he turned into a different personality. No ideas were common between them. That's why they speak like strangers. बेटे ने अपने व्यक्तित्व को, अपनी पर्सनैलिटी को उस ढांचे में नहीं डाला जो उसका फादर चाहता था, उन विचारों को नहीं पसंद किया, और यही कारण है कि जब वो बड़ा हुआ वह एक अलग पर्सनैलिटी बन गया, और फादर और बेटे के बीच में कोई भी आइडियाज, नो आइडियाज वर कॉमन बिटवीन देम, एक भी आइडियाज उन दोनों के बीच में कॉमन नहीं था, साझा नहीं था। यही कारण है कि वे अजनबियों की तरह, स्ट्रेंजर्स की तरह बातें करते हैं, मतलब इस तरह से बात करते हैं जैसे दो अजनबी आपस में बात करते हैं।
We speak like strangers, there is no sign of understanding in the air. Explanation of the line. As both of them, the father and the son, have no common thoughts, they speak like strangers. There is no sign or hint of mutual understanding between them. Sometimes fathers behave like a boss, so sons do not feel comfortable in sharing their joys and sorrows with them. They feel more comfortable with their mothers. कई बार fathers जो होते हैं वो बॉस की तरह बिहेव करते हैं, अपने बेटे को डांट के रखते हैं, उसे डम्मी बनाना चाहते हैं, बिल्कुल पुतला बनाना चाहते हैं. सो सन्स डू नॉट फील कंफर्टेबल इन शेयरिंग देयर जॉयज एंड सैरोज विद देम. यही कारण है कि उनमें कम्युनिकेशन गैप डेवलप हो जाता है. बेटे अपने फादर्स के साथ अपने खुशी को, अपनी गमी को शेयर नहीं करते, वो आपस में बात नहीं करते. और दे फील मोर कंफर्टेबल विद देयर मदर्स. अपने मदर्स के साथ अधिक कंफर्टेबल महसूस करते हैं, उनसे बात करना आसान समझते हैं, जबकि फादर्स के साथ वो गैप बना लेते हैं. Here in the poem, the father does not make it clear as to what type of understanding he wants to create with his son. We can guess that they had clash of ideas towards random questions or problems of life. यहाँ पे कविता में फादर ये बात स्पष्ट नहीं करते कि किस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग वो अपने बेटे और अपने बीच क्रिएट करना चाहते हैं. हम सिर्फ गेस कर सकते हैं कि उनमें जो क्लैश है आइडियाज पे, विचारों में जो टकराव है, वह जीवन के रैंडम क्वेश्चंस पे है या जो आम समस्याएं होती हैं जीवन की, उनके बारे में दिखाई पड़ता है. दिस चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिजाइन, yet what he loves I cannot share, silence surrounds us. पंक्तियां दोबारा पढ़ देता हूँ. दिस चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिजाइन, yet what he loves I cannot share, silence surrounds us. इन पंक्तियों में फादर ये कहना चाहता है कि उसका बेटा, चाइल्ड का मतलब यहाँ पे बेटे से है, उसी जैसा है. डिजाइन में, स्ट्रक्चर में, कद काठी में जैसे कहते हैं, उसकी हाइट सेम है, उसका चेहरा उस जैसा लगता है, वह चलता उसी की भांति है. yet what he loves I cannot share, जो वो पसंद करता है, जिन बातों से वो प्यार करता है, What he loves I cannot share, मैं उनको शेयर नहीं कर सकता. Silence surrounds us, हमारे बीच में चुप्पी बनी रहती है. The meaning in the above lines is very much clear. इन पंक्तियों में जो मीनिंग है बहुत स्पष्ट है. The meaning in the lines is very much clear. The father says that the son has full physical resemblance with him. It may mean in terms of height, facial features and expression, complexion, etc. In spite of that, the father cannot share what he means son loves. Here design means physical structure and resemblance. उपरोक्त पंक्तियों का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है. फादर कहता है कि उसका बेटा फिजिकल रिजेम्बलेंस रखता है, शारीरिक रूप से अपने फादर जैसा दिखता है. रिजेम्बलेंस का यहाँ अभिप्राय है इन टर्म्स ऑफ हाइट के मामले में, फेशियल फीचर्स जो चेहरे पे नए नक्श होते हैं और एक्सप्रेशन होता है, कॉम्प्लेक्शन होता है, उसके मामले में बिल्कुल वो एक जैसे लगते हैं. इन सब के बावजूद फादर उन बातों को शेयर नहीं कर सकता जो बातें उसका बेटा पसंद करता है. और यहाँ डिजाइन से मतलब फिजिकल स्ट्रक्चर से है और रिजेम्बलेंस से है. When the father says that what he loves I cannot share, he means to say that his son has different likes, dislikes, tastes and so many other ideas. जब उसका फादर कहता है कि what he loves I cannot share, जो वो पसंद करता है मैं शेयर नहीं कर सकता, इसका अभिप्राय यह है कि उसके बेटे की जो लाइक्स हैं, डिसलाइक्स हैं, टेस्ट हैं, बिल्कुल भिन्न हैं, उसके विचार भिन्न हैं. All this is a proof of one thing, that the father wanted to make his son a dummy personality due to his selfish motives and ignorance of the knowledge about human psychology. इन सब से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि फादर अपने बेटे को एक डमी पर्सनैलिटी बनाना चाहता है, एक ऐसा व्यक्तित्व बनाना चाहता है जिसमें अपना कोई वजूद ना हो, एग्जिस्टेंस ना हो. और ये सब वो अपने सेल्फिश मोटिव्स की वजह से करता है, अपने स्वार्थों की वजह से करता है, और शायद अपने इग्नोरेंस ऑफ नॉलेज अबाउट साइकोलॉजी, मनोविज्ञान की अज्ञानतावश शायद वो करता है. इट कैन बी कंक्लूडेड ऑन द अबव डिस्कशन दैट द फादर इज टू बी ब्लेम्ड फॉर क्रिएटिंग
creating problem for himself. The son has nothing to do with it. Silence prevails between them due to this communication gap that has been created by the father. उपरोक्त डिस्कशन में हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, इस बात पे पहुंच सकते हैं, निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि फादर का ही कसूर है, फादर को ही ब्लेम दिया जाना चाहिए। इस बात के लिए फादर को ही कसूरवार ठहराना चाहिए कि फादर ने अपने लिए समस्याएं पैदा की हैं। बेटे का इन समस्याओं को पैदा करने में कोई रोल नहीं है। इसी वजह से दोनों के बीच में साइलेंस रहती है, एक चुप्पी बनी रहती है, क्योंकि दोनों के बीच में संवादहीनता है जो फादर ने ही क्रिएट की थी। नेक्स्ट लाइन्स पे चलते हैं। आई वुड हैव हिम प्रोडिगल रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस, द होम ही न्यू, रादर देन सी हिम मेक एंड मूव हिज वर्ल्ड। अ प्रोडिगल सन is the one who has left his family to do something that his family did not allow him to do, and after some time he has returned home feeling sorry for his mistake. Prodigal son वो होता है जो अपने घर को छोड़ जाता है, छोड़ के बाहर कहीं चला जाता है, क्योंकि वो फादर फैमिली के अनुसार कार्य नहीं कर पाया, जो वो चाहता था उसके परिवार ने उसे करने नहीं दिया। इस वजह से वो तंग आके घर को छोड़ के भाग जाता है और बाद में जब वो बाहर भी सेट नहीं होता है तो सॉरी फील करता हुआ वो घर लौट के आ जाता है और अपनी गलती का एहसास उसे हो जाता है। द फादर वांट्स हिज सन टू कम बैक होम लाइक ए प्रोडिगल सन। तो यहाँ पे फादर यही चाहता है कि उसका बेटा अपनी गलती को माने और माफी मांगता हुआ घर लौट आए। द यूज ऑफ फ्रेज हिज फादर्स हाउस शोज दैट द फादर इज अथॉरिटेटिव एंड डज नॉट थिंक दैट द हाउस बिलोंग्स टू हिज सन आल्सो। यहाँ पे फादर ने ये जो पोजेसिव एडजेक्टिव यूज किया है हिज फादर्स हाउस, तो हिज यहाँ पे बिल्कुल अथॉरिटेटिव शो कर रहा है फादर को। फादर ये मानता है कि घर उसका ही है, उसके बेटे का उसमें कोई हिस्सा नहीं है। तो इस वजह से फादर यहाँ अथॉरिटेटिव नजर आ रहा है और उस घर को वो अपना व्यक्तिगत घर मानता है। अपने भावनात्मक रूप से अपने बेटे का उस पर कोई आधिपत्य नहीं चाहता वो। ऑन वन साइड द फादर कॉल्स द सन हिज, ऑन द अदर साइड ही सेज दैट ही शुड रिटर्न टू हिज फादर्स हाउस। एक तरफ फादर कहता है कि उसका बेटा अपना है, हिज यूज करता है अपने बेटे के लिए, पोजेसिव एडजेक्टिव यूज करता है, और अपने घर के लिए वो his father's house कहता है। rather he should have said that the son should return to his house, बल्कि उसे ये कहना चाहिए था कि बेटे को अपने घर लौट आना चाहिए। thus the father is responsible to create estrangement between the son and himself। इस तरह से फादर ही जिम्मेवार है, उत्तरदायी है इस estrangement के लिए। estrangement क्या होती है? सेपरेशन के लिए। ये जो रिफ्ट उन दोनों के बीच में पड़ी है, ये दरार जो उन दोनों के बीच में पड़ी है, उसके लिए फादर ही जिम्मेवार है, ना कि उसका बेटा। The use of such phrases show that the father never tried to put in emotional strength in the relationship while he tried to develop it since the days of his son's childhood। और इन वाक्यांशों का जो यूज किया गया है his father's house वगैरह का, तो ये प्रकट करती है कि उसके फादर ने, बेटे के फादर ने कभी भी ये कोशिश नहीं करी, यह प्रयत्न नहीं किया कि उन दोनों के बीच में कोई इमोशनल स्ट्रेंथ बने, रिलेशनशिप में उनकी भावनात्मक शक्ति जुड़े। तो फादर ने कभी ऐसा प्रयत्न लगता है नहीं किया। इस वजह से उनकी जो रिलेशनशिप है वो कमजोर है।